मैम ये आंसर नहीं था। ये आंसर नहीं था, चलो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। नहीं ये 1 1 था। मैं भी करती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन था हमारा ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। मैं इसका मैप बना लेती जरा। तो यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा बी। वैल्यूज के हैं 0 1, फिर यहाँ पे 0 और 1, फिर हर पेयर के अंदर वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज अगर मैं निकालूं तो वो बनेंगी मेरे पास 1 1, फिर नेक्स्ट है 1 0 और नेक्स्ट है 0 0। तो पहला 1 यहाँ पे है, दूसरा 1 यहाँ पे है और तीसरा 1 यहाँ पे है। अब हमें पेयर्स बनाने हैं। एक ये 2 वाला पेयर बनेगा और एक ये 2 वाला पेयर बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पहला 2 वाला पेयर है मेरे पास, वैल्यूज लिखनी शुरू करते हैं। जो पहला मेरे पास 2 वाला पेयर है उसकी वैल्यूज है जी 1 0 और 1 1। और जो मेरे पास दूसरा पेयर है जिसकी आउटलाइन ब्लैक है उसमें वैल्यूज हैं जी 0 0 और 1 0। जी नुमान। मैम ये 1 जो आपने बाद में कहा है कि पहला 1 इधर है और दूसरा 1 तीसरा 1, ये 1 किस हिसाब से आपने डाले हैं? ये जो बेटे ऊपर एक क्वेश्चन है ना, इसके क्वेश्चन में देखो एसओपी में जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। मार्क्स थोड़ा सा साथ हो जाते हैं। एसओपी में जिसकी वैल्यू 0 होती है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे मैंने वैल्यूज ऊपर लिखी थी आपके लिए। मैं स्पॉटलाइट ऑन करके आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट के बगैर, तो ए बी दोनों की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 0 0 सही जी हो। मैम। अब आपने ये जो ऊपर जी वैल्यूज सर। लिखी है ना, जी इनको मैम। ढूंढना होता है डब्बों में। ये जो ऊपर वैल्यूज हैं ये कहाँ पड़ेंगी। जैसे 1 1 है वो जी ये पड़ा हुआ है, इसमें 1 लगाया। 1 0 1 0 ये पड़ा हुआ, इसमें 1 लगाया। 0 0 0 0 ये पड़ा, इसमें 1 लगाया। फिर उनके पेयर्स बनाते हैं। समझ आई बात सही को मैंने कैसे 1 से लगाए कि नहीं समझ आई? आ गया मैम। चलो ठीक है। उसके बाद फिर एडजेसेंट वंस के मैंने पेयर्स बना रही हैं और अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यूज फिक्स है, हम सिर्फ उनको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे ए चेंज हो रहा है। ए की वैल्यू 1 है, उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। प्लस बी की वैल्यू 0 है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया। 2 वेरिएबल में अब हम लास्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ठीक है जी, ये 4 वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज बनती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा जी। यहाँ पे आ गया बी और 0 1
0 और 1। वैल्यूज क्या बनती हैं जी? 0 0 Gray. Make a bed. 0 1 Ugh. 1 0 Wait. और 1 1। ये 4 वैल्यूज हैं। Mm, तो देखो चारों में 1 है। 1 1 1 और 1। mm, mm, mm. अच्छा जी, अब देखिए जब आपके पास अब ये 4 है तो जैसे कि आप 2 2 के 2 पेयर से बनाए 2 की पावर 2 4 होता है। अब बड़ा 4 वाला एक पेयर बना लें। तो ये बड़ा 4 वाला एक पेयर बन गया। अब सिचुएशन क्लियर है यहाँ पे कि आप ए की जो मर्जी वैल्यू दें, बी की जो मर्जी वैल्यू दें, ए की वैल्यू 0 हो या 1 हो, बी की वैल्यू 0 हो या 1 हो, आउटपुट पे आपको 1 मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे आपका पूरा का पूरा मैप 1 हो, यानी कि ये नहीं कि 4 वाला पेयर, पूरा का पूरा मैप आपका फुल हो, यानी इसमें 1 से कोई भी डब्बा खाली ना हो, तो आप डायरेक्ट लिख दें आउटपुट इज इक्वल टू 1। यानी मैं इनपुट के ऊपर ए की जो मर्जी वैल्यू दूं, आउटपुट की 1 की, ए की जो मर्जी वैल्यू दूं, बी की जो मर्जी वैल्यू दूं, आउटपुट मेरे पास 1 है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास पूरा का पूरा मैप 1 हो जाए, आप डायरेक्टली लिख दें आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो 2 वेरिएबल में तो 4 डब्बे थे तो 4 1 आ गए। 3 वेरिएबल में यहाँ पे 8 डब्बे होंगे तो 8 1 आ जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। तो जब पूरा का पूरा मैप 1 हो जाए तो डायरेक्ट लिख दें आउटपुट इज इक्वल टू 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने 3 वेरिएबल को शुरू करना है। I'm Superman. ओके, अब हम आ I'm जाते हैं। Superman. ठीक है जी, हमने 3 वेरिएबल ऐसे करना है। 3 वेरिएबल मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8। ठीक हो गया। अच्छा, इसको बनाना शुरू करते हैं। 8 डब्बे बनाएंगे हम। एक, दो, तीन। ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी सेट हो सकती हैं। तो इसका मतलब एक वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। तो बाकी के 2 वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब ए की वैल्यू या तो 0 होगी या ए की वैल्यू 1 होगी। अब ये 2 वेरिएबल हैं तो इनकी 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यहाँ पे मैं आपको बात याद दिलाती चलूँ, जब मैंने आपको ग्रे कोड्स करवाए थे कि ग्रे कोड्स के मैप के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो 2 वेरिएबल ग्रे कोड्स इस्तेमाल होते हैं। वो बनाने कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको क्विकली रिव्यू करवा देती हूँ। सबसे पहला कोड है, अगला कोड बनता था पिछले कोड में 1 बिट चेंज करने से। तो ये मैंने अगला कोड बना दिया। फिर इससे अगला कोड जब मैंने बनाना है तो ज़ाहिर है अगर मैं इस बिट को चेंज करूँगी तो वापस 0 0 हो जाएगा। इसको तो इस बिट को चेंज करने का फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट को चेंज करें। तो ये मेरे पास आ गया तीसरा कोड 1 1 और फिर चौथा कोड आ गया 1 0। तो ये आपने याद रखना है, ये यही कोड्स चलेंगे। अब यहाँ पे ये कोड जिस हिसाब से था कि पहले 1 0 और फिर 1 1 नहीं करना, ठीक है, वो मिस्टेक होगी। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हर मैप में जो एबीसी की वैल्यू बनती है वो वैल्यू आपने लिखनी है। Oh no. वैल्यूज क्या बनती है हमारे पास? 0 0 0, यानी ए की वैल्यू 0 है, बी भी 0, सी भी 0। फिर नेक्स्ट में 0 0 1, एबीसी की वैल्यूज में एक सीक्वेंस से लिख रही हूँ। फिर नेक्स्ट में 0 1 0, नेक्स्ट में 0 1 1, सेकंड में 1 0 0 1 0 1, फिर 1 1 0,
अच्छा, आप लोगों को समझा के मैंने खुद वही उल्टा काम कर दिया। हद हो गई वैसे, पहले 1 1 ने आना, फिर 1 0 ने आना। Ooh. Oh no. 1 1 ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये सीक्वेंस है कोड्स लिखने के 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। Wait, ठीक हो गया। अच्छा, really? What happened, Colin? अब हम इसको यहाँ पे वैल्यू करनी शुरू करेंगे जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखती हूँ। What Colin? चेंज कर के बताए। No. No, 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 no. No, 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 no. ये मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अब हमने करना है सिंप्लीफाई। Y foto unique. You must. You must. The stickers. अच्छा, तरीका है। एक सेकंड प्लीज, मुझे पूछिएगा। Ah. Foto रखी. Children is a. Here. Here. अच्छा जी, अब ये वैल्यूज निकालते हैं जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट उसकी वैल्यू 0, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये तीनों 0, फिर नेक्स्ट है 0 0 1, फिर नेक्स्ट है 0 1 1, नेक्स्ट है 0 1 0। ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब ये वैल्यूज मैथ में जहाँ पे हैं वहाँ पे हमने वंस प्लेस करने हैं। तो पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 1 और चौथा। अब देखेंगे 4 का एक पेयर बन सकता है ना, तो हम ये 4 का एक पेयर बनाएंगे और इस पेयर में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम अपने पास लिख लेते हैं और देखते हैं कौन सी वैल्यू फिक्स है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। वैल्यूज है जनाब 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। निकालना है जो सिर्फ फिक्स वैल्यूज को। बी की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी यहाँ ऊपर पहले 2 में 0 अगले 2 में 1 है। इसी तरह सी की वैल्यू 0 1 चेंज हो रही है। जो थ्रू आउट वैल्यू फिक्स है वो सिर्फ एक ही है और उसकी वैल्यू 0 है, तो उसके ऊपर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है इसका आंसर आ गया आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट। बुलियन अलजेब्रा से करेंगे तो कॉमन लेंगे तो रूल्स लगाएंगे, तो यहाँ पे वो कोई कहानी नहीं। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, उसका आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। अच्छा, नुमान का सवाल है। जी नुमान बताइए। मैम ये ना जो इसमें आपने ये काटे हैं किस हिसाब से काटे हैं, मतलब 0 0 1 1 तो ये और मैंने 0 इसलिए 1 काटे, 1 हमने देखना पता है क्या होता है
कि अभी जो मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई है ना, इनमें से कौन सा वाला वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। जिस वेरिएबल ने एक दफा भी अपनी वैल्यू चेंज कर दी ना, उसको आपने लिस्ट में से निकाल देना, वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो अब जैसे बी है, अच्छा 0 0 चल रहा है, ओहो बी तो चेंज हो गया, यहाँ तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, राइट। इसी तरह से जी मैम। सी है, उसकी वैल्यू 0 थी, 1 चेंज हो गई ना। अब बेशक वापस 0 भी हो जाए, लेकिन वैल्यू तो एक दफा चेंज हो गई, तो जो वैल्यू चेंज हो जाती है उसको आप निकाल देना। ए थ्रू आउट 0 है, इसलिए आपने सिर्फ ए को लिखा और वो 0 है, तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। सही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ओके। एग्जांपल लिखती, ठीक है बेटे, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों का रोना भी धोना भी सुनो, बाकी और सारे ये बच्चों का रोना धोना भी सुनो नुमान। क्यों? क्या? अच्छा आप सब भी मेरी तरह सेम सिचुएशन के शिकार हैं। पहले ये सिर्फ मोमेंट्स के साथ होता था, बच्चे भी बेचारे। रजनी अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को प्लीज आप लोग सिंप्लीफाई करना शुरू करें। मैं जरा करो, तशरीफ लेके चलो, आती हूँ। तंजीला यार चलो, अटेंडेंस ले आप ली मैं। चलो। ये जी एग्जाम्पल सॉल्व हो रही है कि नहीं, इसका आंसर आना चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। अल्लाह करे आ जाए आप लोगों का जी।
No, 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 no. नहीं अच्छा जी, इसको मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करती हूँ। इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, बीच में वैल्यूज लिखते हैं। एक वेरिएबल इस तरफ आ जाएगा और बाकी के 2 वेरिएबल्स इधर ऊपर आ जाएंगे। तो उनकी वैल्यूज लिख लें 0 1, इस तरह यहाँ पे 0 0 0 1। बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे 0 1 के बाद नेक्स्ट 1 1 की जगह 1 0 लिख देते हैं, इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हर मैप के टॉप पे वैल्यू 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। वैल्यूज पुट करने शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दूँ। अच्छा नहीं भाई, आंसर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज है। 0 0 1 2 दफा रिपीट हो गया, तो एक दफा 1 आएगा, 1 को अपने 2 नहीं करना, ठीक है। 1 0 0 और नेक्स्ट है 1 0 1। अच्छा मैं बाय द वे यहाँ पे छोटी सी चीटिंग करने लगी हूँ। एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए सोची थी वो ये थी, इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट हो। तो जब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा तो उस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक 4 वाला पेयर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो 4 वाला पेयर है इसमें कौन सी वैल्यू फिक्स है? आपको शॉर्टकट सिखाते हैं, अगर आपको समझ आती है तो, नहीं तो वो जिस तरह नोट करते हैं साइड पर से कर लीजिएगा। अब इस 4 वाले पेयर के अंदर देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो ए तो निकल गया। बी की वैल्यू यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी बी की वैल्यू जो है वो फिक्स है हमारे पास और वो 0 उससे कॉम्प्लीमेंट आएगा। सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, सी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। बताएं जी किसी को कोई मसला है तो। हाँ जी सी आर जी बेटे। मैम अगर जो आपने 0 0 एक ही जो मतलब आपने 1 डाला, अगर 3 1 होते तो देन हम एक क्या ही करते? 3 1s होते मतलब मैप पे 3 1s होते हैं। मैं बता देती हूँ, यस मैम। मैं बता दूँ। फॉर इंस्टेंस मैप पे हमारे पास 3 1s होते हैं, यानी वही पहले वाली बात, ये वाला कंट्रोल ये वाला 1 मेरे पास नहीं होता, ठीक है। यानी वो इसी क्वेश्चन के लिए बन जाता है ना। अच्छा अब हमारे पास 2 2 के 2 पेयर बनते हैं, एक ये 2 वाला पेयर बन जाता है हमारे पास और एक ये 2 वाला पेयर बन जाता है हमारे पास। फिर इनकी वैल्यू साइड पे नोट डाउन करते हैं कि क्या वैल्यूज है। जो ये 2 वाला है पहला ए बी सी, इसके लिए मेरे पास वैल्यू 1 0 0 1 0 1 और जो दूसरा मेरे पास है पेयर उसकी वैल्यू है 0 0 1 और 1 0 1।
अब जो वैल्यूज फिक्स है हमने उन वैल्यूज को नोट डाउन करना था, तो ए और बी की वैल्यू फिक्स है, सी चेंज हो रहा है और यहाँ पे ए चेंज हो रहा है, बी और सी की वैल्यूज फिक्स है। इनके आंसर्स क्या आ जाते हैं? मेरे पास आंसर आ जाता है जी ए बी बार पहले का प्लस दूसरे का आ जाता है बी बार सी। ये मेरे पास आंसर आता है। ठीक हो गया। सही है। ठीक है। अच्छा, अब ना मैं जरा आपके सामने एक और पेयर की कंडीशन रखूं जो कि पूरे वेरिएबल में न्यू है, बाकी सब तो वही है। अच्छा, अगर ऐसे होता पहले तो मुझे ये बताएंगे, ये पूरा का पूरा मैप जो है सारे वंस आ जाते हैं, यहाँ भी वन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कोई भी डब्बा खाली ना होता, तो हम क्या करते? हम एक 8 वाला पेयर बनाते और डायरेक्ट लिख देते आउटपुट इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें एक नई कंडीशन है एक्सट्रीम कॉर्नर्स वाली ना पेयर्स के अंदर, जरा उसको समझना। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन। ठीक है, मैं डायरेक्ट वंस लगाने लगी हूँ, मैं वो वैल्यूज पुट नहीं कर रही जो सबके टॉप पे लिखी होती है ना, 1 1। ये सिचुएशन अगर हो। अच्छा, तो अब आप तो कहेंगे जी एक ये दो वाला पेयर बनेगा और एक ये दो वाला पेयर बनेगा। ये जो मैप के एक्सट्रीम कॉर्नर होते हैं आमने सामने, ये एडजेसेंट कंसीडर होते हैं। आप इसमें आपको उठाएं एक हैंड से फोल्ड करें तो ये आमने सामने आ जाएंगे। तो ये 4 वाला एक पेयर बनेगा। किस तरह से इसको बनाएंगे हम कहेंगे कि जिस वक्त जिस वक्त ये दो वन है, उस वक्त यहाँ पे भी दो वन, तो ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स का एक पेयर बनेगा। ठीक है, आप इसी तरह उसकी वैल्यूज लिखेंगे लाइक 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 और देखेंगे कौन सी वैल्यूज फिक्स है। फिक्स वैल्यू आपके पास आएगी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से फॉर इंस्टेंस आपके पास एक वन यहाँ पे हो और दूसरा वन यहाँ पे हो, तो अभी क्या है, ये जो सिर्फ एक्सट्रीम कॉर्नर्स के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम कॉर्नर्स का एक पेयर बनता है। तो आप क्या करेंगे, बजाय इसके कि आप ये दो अलग अलग पेयर बने, आप ये दो का एक पेयर बनाएंगे। सही हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक और कंडीशन, आपके पास एक वन यहाँ पे है और आपके पास दूसरा वन यहाँ पे है। अब इसका आप इसके साथ पेयर नहीं बना सकती, ये डायगोनल, इसका आपने इसके साथ पेयर बनाया और दूसरा ये दो वाला पेयर बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह इक्वेशन लिखेंगे। अब जरा मैं आपके साथ लेसन प्लान शेयर करती हूँ और इसमें से मैं आपको बताती हूँ ये स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ठहरो, वीक 6 में है। चलो ये किया ना सब, ये देखो, ये जो टू वेरिएबल में मैंने बताया था किस तरह एडजेसेंट पेयर्स बन सकते हैं। स्क्रीन शेयर की है मैंने? कोई नहीं, मेरे ख्याल में मैंने नहीं किया। शेयर स्क्रीन वीक 6, ये नहीं। तो एक ये दो का पेयर, एक ये दो का पेयर, इस तरह से ये पेयर्स बन सकते हैं। डायग्राम में पेयर्स नहीं बनते। ठीक है, फिर ये सिंप्लीफिकेशन बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी करवाई है टू वेरिएबल की।
अभी टाइम खत्म होने वाला। अच्छा 3 वेरिएबल पे आ जाते हैं। ये 3 वेरिएबल की पहली एग्जांपल है 100 111 और 101। तो ये 3 1s आ गए, 3 का पेयर तो नहीं बन सकता, तो ये 2 वाला पेयर बना और एक ये 2 वाला पेयर बना। इनकी वैल्यूज, ये जो पहला पेयर इसमें वैल्यू से, अच्छा ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्टेप्स में किया था कि आप इसको कंफ्यूज ना कर दें। एग्जाम में आप सिंगल स्टेप में एक ही मैथ सारा काम करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू मेरे पास है 100 और 101 और दूसरे में वैल्यू है 101 और 111। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू फिक्स है, बी 0 है उस पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए और सी की वैल्यू फिक्स है, दोनों 1 है, तो किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो जी, अब जरा ये उसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली एग्जांपल तो मैंने आपको करवा दी है इस तरह से, क्या जैसे ये 4 1 है तो ज़ाहिर है ये 4 का एक पेयर बनेगा और आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज देखें, वैल्यूज को देख के एटलीस्ट अब आप मैथ में वंस तो लगा सकते हैं ना, तो मैं आपको डायरेक्ट पेयर्स की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये 6 वंस आपके पास, एक ये 4 वाला पेयर बनेगा और एक मैंने अभी आपको बताया जैसे कि आप ये 2 वाला पेयर बनाए, ये एक्सट्रीम कॉर्नर का 4 वाला पेयर बना लें। प्लीज एक्सट्रीम कॉर्नर को याद रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। यहाँ से आ गया बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से जो वैल्यू फिक्स है वो सी है, वो भी 0, तो उस पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये एग्जांपल भी हमने भी डिस्कस की 4 के पेयर वाली, ये एग्जांपल पे भी हमने डिस्कस की एक्सट्रीम कॉर्नर्स की, कि आपने 4 का एक पेयर बनाया और आंसर आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, ये देखिए नेक्स्ट। अच्छा ये भी हमने डिस्कस की, अरे वाह मैं तो सारा पहले ही करवा दी। एक ये 2 वाला पेयर बना है और एक ये 2 वाला पेयर बना है एक्सट्रीम कॉर्नर का। अब जैसे कि मैं इस वन को अकेला छोड़ती, इसको इसके साथ मिला के मैंने एक 2 वाला पेयर बना लिया। यहाँ पे देखें बच्चों, ये डायगोनल वाली सिचुएशन है। अब ये वन्स आए हुए हैं डायगोनल में, और डायगोनल में तो पेयर नहीं बनता है, तो इसका मतलब सब में जो ऊपर टॉप पे वैल्यू है एबीसी की, उनको आप एज इट इज लिख देंगे। दैट मीन्स ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, फिर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये लो जी कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप क्या है जी, ये वाली भी मैंने भी आपके साथ डिस्कस की कि एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे, डायगोनल में पेयर्स नहीं बनते, दोनों की वैल्यूज हम एज इट इज लिख देंगे। ये वो सिचुएशन आ गई कि पूरा का पूरा मैप आपका 1 है, कोई डब्बा खाली नहीं है, तो बड़ा 8 वाला एक पेयर और डायरेक्ट लिख दिया कि आउटपुट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 वाला पेयर बना और जैसे कि ये हम 2 वाला पेयर बनाते हैं, इन 2 1 के साथ मिला के हमने ये 4 वाला पेयर बना दिया। और जो पहला पेयर उसमें जो थ्रू आउट वैल्यू फिक्स है वो सिर्फ सी की है और वो 1 है, तो उस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। और बी में जो वैल्यू फिक्स है, सेकंड में जो वैल्यू फिक्स है वो बी की है और वो 1 है, तो उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट केस में 2 ये 1 है, 2 ये 1 है, तो एक ये 2 वाला पेयर बन गया और एक ये 2 वाला पेयर बन गया। अब अगर आप ये 2 वाला पेयर बनाते हैं तो ये फालतू का पेयर होगा, ये पेयर नहीं बनाना, ठीक है। पेयर बनाने का मकसद क्या था कि सारे वंस कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, फालतू के फिजूल पेयर्स नहीं बनाने। ठीक हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिया है। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हमने 4 और 5 वेरिएबल डिस्कस करना है, एसओपीवी और पीओएसपी, ठीक है। उसके लेसन प्लान्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है बेटे, चलें ठीक है, इसको हम यहीं पे फिर कंक्लूड करते हैं। अटेंडेंस बेटे आप अपने पास रख लीजिएगा, मैं आपको लिस्ट भेजूंगी एक्सेल की, उसके ऊपर मुझे अटेंडेंस डाल दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।